आज तकरीबन हर एक बंदे को एक अच्छी लाइफ चाहिए। लेकिन जब आप उनकी हैबिट्स को देखते हो या जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल है, दे आर स्टिल ऑपरेटिंग एट द बेयर मिनिमम। और जब वो काम करते हैं तो वो भी कोई बहुत एक्सेप्शनल काम नहीं करते। दे डू लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, और वो बहुत सी ऐसी चीज़ों पे टॉलरेट भी करते हैं और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस को भी हैंडल कर जाते हैं जो उनको ना पसंद है और ना ही उसमें अपने आप को वो देखना चाहते हैं। आपने अक्सर ये कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि योर स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट योर लाइफ। और ये बहुत सिंपल लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको ये रीजन दे सकता है या आपको जो बता सकता है कि बहुत से लोग जो कई सालों से एक ही जगह पे स्टक हैं, वो क्यों स्टक हैं भाई वहां पे। और इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो आपको इस एक सेंटेंस से मिलेगा कि योर स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट योर लाइफ। इफ समवन एक्सेप्ट एवरेज एफर्ट, एवरेज डिसिप्लिन, एवरेज थिंकिंग, देन ऑटोमेटिकली जो उसका रिजल्ट भी होगा ना, वो भी एवरेज ही होगा। कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं हो जाएगा। द रिजल्ट विल आल्सो बी एवरेज। और इसमें कोई टैलेंट या इंटेलिजेंस का रोल नहीं होता भाई, इसमें सिंपल आपके माइंडसेट का रोल होता है। जो आपने अपने आप को एक एवरेज लाइफ में सेट किया होता है, आपके स्टैंडर्ड्स एवरेज होते हैं, दैट्स मेक यू एन एवरेज पर्सन। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, फिर आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इससे। एंड दैट इज़ के यार, हमारे यहाँ पे लोगों का माइंडसेट है, इफ़ यू वांना बिकम रिच, आपको बहुत ज़्यादा पैसे सेव करने होंगे। एंड दिस इज एन एवरेज पर्सन माइंडसेट कि आपको सेव करते जाएंगे। डेफिनेटली सेविंग इज नॉट बैड, आपको सेविंग्स करनी चाहिए, किसी भी टाइम में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में। बट इफ़ यू वांना बिकम रिच, तो आपको अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी। एंड जब आप अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी इनकम को भी बढ़ाने की तरफ आएंगे। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आप बस अपनी सेविंग्स करते जा रहे हैं, देन यू आर थिंकिंग टू स्मॉल। और जब आप छोटा सोचते हैं, आप बस जो आपके पास आ रहा है आप उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, फिर ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आई एम सेइंग दिस अगेन फॉर यू, इफ यू वांट टू अर्न मोर, यू हैव टू रेज योर फकिंग स्टैंडर्ड्स। और जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा लेंगे, डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और आप ज्यादा अर्न भी करेंगे। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप अपने आप से डिमांड ही ना करें, आप अपने आप को पुश ना करें, अपने ऊपर प्रेशर ना लेके आए और आपके पास वो सब आ जाए जो आप बस बैठ के सोच रहे होते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ये सब चीज़ें तब तक नहीं आएंगी जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, आप उसके लिए हार्डवर्क नहीं करेंगे। ये चीज़ें तब तक आपके पास नहीं आ सकती। इन स्टार्ट में भी आपको कंफर्टेबल फील ना हो, आपको अच्छा ना लगे ये सब करने में, बट बिलीव मी, अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट हो जाएंगे ना, डेफिनेटली आपकी जो मंजिल है वो बहुत जल्दी आपका वेट कर रही है और आप उसमें बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। बट यू हैव टू एक्ट लाइक एन एक्सेप्शनल पर्सन, ना कि एक सिंपल और एक प्रोटेक्टेड वे में सोचने वाला बंदा जो जो रिस्क नहीं लेना चाहता, जो अपने आप के साथ अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहता। अगर तो आप ऐसे हैं, देन दिस इज नॉट फॉर यू। आप एक एवरेज की तरह ही रह जाएंगे। एज आई टोल्ड बिफोर कि यार ये सब करने में आप अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में भी ले आओगे। और हमारे यहाँ पे प्रेशर को बड़ा मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि प्रेशर तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करना चाहिए, जो जो आपको पता नहीं आपके साथ क्या ही कर देगा प्रेशर। ऐसा नहीं होता। प्रेशर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको शेप अप करती है, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, जो आपको डिसिप्लिन पर्सन बनाती है। और ये सब कुछ प्रेशर में ही होता है। अगर तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आप कैसे ये सब करने वाले हो भाई। आप कभी नहीं करोगे, आप इवन ट्राई भी नहीं करोगे ये सब करने में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, आपको कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मुझे ये चीज़ इतने टाइम में अचीव करनी है। आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, तो देन आप कभी भी इस सब से कुछ अच्छा नहीं निकाल सकते। एंड इन द लास्ट आई विल सिंपली से कि इफ यू want to achieve your bigger goals, then you have to raise your standards, because जिन लोगों के छोटे छोटे गोल्स होते हैं
तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को भी अपने गोल्स के हिसाब से ही रखते हैं। बट अगर आपका गोल ही बहुत बड़ा है देन ऑटोमेटिकली आप अगर उसको अचीव करने में लग जाओगे देन आपका स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप उसके लिए हार्ड वर्क भी उतना ज़्यादा बढ़ा दोगे, आप अपना डिसिप्लिन भी उसके लिए इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे, आप अपना एक मिनट भी उसके लिए वेस्ट नहीं करोगे। तो अगर तो आप सोचते हो कि मुझे बड़े ड्रीम्स देखने चाहिए तो बिल्कुल देखें, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपके स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाएंगे। और अगर आप सोचते हैं मुझे अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स भी बड़े हो जाएंगे। सो स्टॉप बिलीविंग के यार ये कोई बंदा अगर कामयाब हुआ है तो इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स ऑल अबाउट लक। ऐसा नहीं है, इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स। हाँ, लक का भी पार्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा लक का पार्ट नहीं है उसमें, इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, होता है वो सब भी। बट जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो आपकी हैबिट्स होती है, जो आपको किसी भी सिचुएशन में दूसरों से आगे निकाल सकती है। आप जल्दी उठ जाते हो, अपने प्रॉपर आपने टाइम को अलाइन किया हुआ है, आपने काम के टाइम पे काम, आपने जो आपकी एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ का टाइम है उसके लिए दूसरी एक्टिविटीज़। तो आपके लिए ये चीज़ आपको इस इंटेलिजेंस और लक से निकाल के जल्दी आगे ले जाती है। तो इस पे आप बिलीव करना छोड़ दो कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, अगर तो आप नहीं कामयाब हो सकते। आप हो जाओगे अगर आप इसी तरह इस पे मेहनत करते रहोगे। तो दिस इज इन टुडेज वीडियो। अगर तो आपको ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली मेक सम अमेजिंग वीडियोज़ फॉर यू in upcoming days. Thank you very much.